हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आज हम फॉरेस्ट गार्ड का जो 9 अप्रैल को पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों कि 17 अप्रैल की डेट में यहाँ पर आयोग के द्वारा इसके आंसर की दे दी गई है, और आशा करता हूँ कि अभी तक आप सभी ने यहाँ पर इसके आंसर की के अकॉर्डिंग अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अभी भी इसमें नंबर काउंट नहीं किए होंगे, क्योंकि अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आयोग के द्वारा गलत दिए गए हैं, जिस पर वे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, तो वे अभी सोच रहे होंगे कि सारी वीडियोज को देख करके वे निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और आयोग को यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं भी आपको आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा सोर्स या कौन सी बुक में आपको इसका आंसर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आप भी यहाँ पर खोजबीन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर तैयारी में है तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी बुक में इसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अलग अलग बुकों से पूछे गए हैं और वहाँ पर उनका आंसर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि मेरे पास जो ये पेपर का PDF है ये सेक्शन डी का है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर की दे रहा हूँ, और जो भी आपका अभ्यर्थियों में सेक्शन रहने वाला है पेपर का और जो सॉल्व करेंगे मेरे साथ, वो अपने सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चनों को देख के अपने आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला भाग हमारा जो पेपर में था वो था भाग 1 सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर यशोधर पंत बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया था, तो राहुल सांकरन का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो सलाणी बिल्कुल सही रहेगा। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन आपको याद होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है। तो इनमें से जो ईख शब्द का तत्सम शब्द होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा इक्सु। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अब मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो ईख शब्द का तत्सम शब्द है ये इक्सु बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार मैसेज किया जा रहा था कि जो बी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन और कह रहे थे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बता दूं दोस्तों कि हरदेव बहारी की जो बुक है हिंदी की, उसमें इसका आंसर ये इक्सु वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को देखना होगा कि इसमें आंसर आपको क्या सही लग रहा है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पे कृषांगिनी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए दिया गया है भास्कर, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे कि जो भास्कर है इसमें मूर्धन्य स होने वाला है, इसके लिए इसको भी बहुत सारे बच्चों ने टिक किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो आई के द्वारा दिया गया है वो सी बिल्कुल सही दिया गया है। छठे का आंसर सी है। अगला अगर हम बात करें, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है वह है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर तत्सम और आप सभी को पता होगा तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आप सभी को बता दूं, जो ऑप्शन सी दिया गया रहट, तो ये रहट का जो अरहट दिया गया ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि जो अरहट होता है वो अरहर का होता है। किसका होता है, अरहर का। ये हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें, आठवां क्वेश्चन है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में पहले ही पूछा गया, लेकिन उत्तराखंड की परीक्षाओं में पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी इसके आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि जो इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है ये है पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। अगला अगर हम बात करें, नौवां क्वेश्चन हमारा है, यह है, इनमें से लेखक और उनकी रचनाओं का एक युग्म सम्मिलित नहीं है वह है। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो इनमें से जो शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, जबकि जो और इतने उक्त दी गई हैं यहाँ पे सारी, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई हैं।
अगर हम बात करें 10वां क्वेश्चन है गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई दत्त आप सभी को पता होगा, गोसाई दत्त, गुसें या सें, ये सभी किसके उपनाम है? ये सुमित्रानंद पंत जी के हैं। और आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में कौसानी में हुआ था। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तक आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगर बात करें जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द नहीं है कबूतर का, आप सभी को पता होगा हारित होता है, रक्तलोचन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि जो बासंत है, ठीक है, जो बासंत है ये हमारा कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर बात करें 12वां क्वेश्चन, इतर धन इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी ये आप सभी को बताना है। तो अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर दिया गया है आद गुण। क्या दिया गया है? आद गुण इसका आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो 13वें का आंसर सी है दोस्तों। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ठीक है वाक्य। अगर 14वें क्वेश्चन की बात करें, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इसमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसमें जो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया अंधा बगुला कीचड़ खाए। 15वां क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य व सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है विज्ञप्ति। क्या दिया गया है? विज्ञप्ति इसका आंसर दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी समाचार के इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर कह रहा है कि 1982 में किस समाचार एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो इसका जो आंसर दिया गया है के द्वारा वो दिया गया यूनिवार्ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ना आगे आगामी पेपर जो आपके होने वाले हैं ना, उनमें यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होने की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, पहले ये कभी नहीं पूछे गए, तो इससे आपको ध्यान रखना है। और हिंदी के क्वेश्चन बहुत यूनिक हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो यूनिवार्ता है ये 1982 में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। अगर हम बात करें 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो जो यहाँ पर दोस्तों ये हिंदी में पूछा गया कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसका आंसर जो दिया गया दोस्तों ये दिया गया है रैम। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ आप दोस्तों कि यहाँ पर जो 90% बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा वो रोम दिया होगा, और जो कि मुझे लगता है कि इसका आंसर रोम ही होना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, जब हम जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उस समय जब काम करते हैं रैम में काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये संचित होता है तो ये कहाँ पर होता है? रोम में होता है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, चाहे लूसेंट हो या कोई भी आपकी कंप्यूटर की कोई भी एक बुक हो, वहाँ से भी आप इसको यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग को इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शुद्ध युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अशुद्ध शुद्ध युग्म है, प्राची का प्रतीक बिल्कुल सही है, समाज का व्यास होता है, मर्षण का रुक्ष होता है, लेकिन अनग का निरग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, अनग का निरग नहीं होता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें 19वां क्वेश्चन है, इसका जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दल का जो एक अर्थ नहीं है तो वो क्या नहीं है? देखो याद रखना कि दल का मतलब सेना होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दल का मतलब सेना भी होता है, और दल का मतलब हमारा क्या होता है? निकर भी होता है। दल का मतलब पर्त भी होता है। ठीक हो गया ना, सतदल नहीं बोलते हैं तो पर्त भी उसका होता है, लेकिन गर्त जो होता है ना दोस्तों, ये दल का मतलब नहीं होता। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, वो रहने वाला हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है।
20वां क्वेश्चन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका प्रस्ताव जो दिया गया था काका साहब कालेकर के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही आंसर है और आयोग के द्वारा भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन किस में से आया है तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरदेव बहारी की जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हो गया। अगर बात करें दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर हिंदी का पोर्शन पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और सोर्स भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें दोस्तों भाग 2 जो हमारा है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, तो यहाँ से भी आप यहाँ पे भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपका सोर्स क्या रहने वाला है और किन किन क्वेश्चन पे आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज को दिखाने के लिए किया जाता है वो कहलाता है, हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे कहते हैं ब्राउजर। क्या कहते हैं? ब्राउजर। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन था, आप देखना होगा आयोग के द्वारा आंसर क्या दिया गया है। तो 22वें का आंसर दिया गया है ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन ये ढंग से पढ़ा होता दोस्तों तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो आप सभी को पता होगा कि जो IPv4 है इसमें जो बिट होते हैं 64 होते हैं और IPv6 में जो बिटों की संख्या होती है वो 128 होती है। ठीक है, तो जिस अभ्यर्थी को ध्यान होगा कि V4 और V6 में कितने होते हैं तो वो तुक्का भी यहाँ पर लगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर 64 आया हुआ है तो यहाँ पर तुक्का भी लग सकता था। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके। अब दोस्तों ये अगर आपने पुलिस कांस्टेबल का पेपर रिवीजन करके गए होते तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली उठाया गया था। तो ये है हमारा दृष्टि पटल पर, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। 23वें का आंसर जो है हमारा डी बिल्कुल सही है, दृष्टि पटल। ठीक हो गया। 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है हमारी एक यांत्रिक तरंग होती है। 24वें का आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। 25वें का जो क्वेश्चन है वो है कि जो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने एबीओ रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जो इसका आंसर दिया गया दोस्तों आयोग के द्वारा वो दिया गया है सी आंसर, कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ल लैंडस्टेनर तथा वाइनर भी दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों 26वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर रीजनिंग थी और रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन था कि ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता है फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो ये बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जा रहा था और इसका आंसर आ रहा था ए। ठीक है, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर, 26वें का ए बिल्कुल सही आंसर था। 27वें की बात करें, लड़कियों की एक पंक्ति में कामयाब बाएं से 5वें स्थान पर, ये भी बिल्कुल आसानी से हो जा रहा था दोस्तों। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आते होंगे तो यहाँ पर आपने लगा दिया होगा। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल इंक्लूड हो रहा था और यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही निकल रहा था। 14 इसका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे, कोई भी इसमें मैथ इंक्लूड नहीं हो रही थी और बहुत आसानी से क्वेश्चन भी हो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर सीधे मैंने यहाँ पर 90 ऑप्शन ले रखा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि मैंने क्या करा कि 90 को 3 भागों में बांट दिया, 30 30 30। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। ठीक है, और बोल रहा है कि जितने भी नोट में बराबर संख्या में है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास कुल 480 क्या है रुपये हैं। ठीक हो गया, 480 रुपये हैं। ठीक है, 480 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास नोटों की संख्या कितनी है? तो जो यहाँ पर नोटों की संख्या निकलेगी दोस्तों, तो क्या करेंगे, संख्या बराबर पूछा बोल रहा है कि नोटों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो 30 30 30 कर देंगे। तो देखो 1 रुपये के नोट 30 है, 5 रुपये के नोट भी 30 कर देंगे और 10 रुपये के नोट भी 30 करेंगे। तो जोड़ेंगे, देखो 30 और 5 या 15 150 और 10 या 300 और टोटल इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 480 का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, आंसर 8 बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये फरवरी माह वाला आपके लिए क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसको आप तो खुद भी गिन के भी इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम पर्याप्त मिलता है बाद में, तो यहाँ पर आप इसको आराम से कर सकते थे। अगला अगर हम बात करें 30वां क्वेश्चन है, जो यहाँ पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आराम से आप कर सकते थे। इसका जो आंसर निकला था दोस्तों, ये निकला था आपका कितना, तो इसका आंसर 10 बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक हो गया, यहाँ पर एक सॉल्व भी कर रखा है मैंने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक,
31वां क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की? तो मत विलास जो प्रहसन की जो रचना करी है, यह हमेशा से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इसकी रचना करी गई है। बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित है? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा हुआ होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी बॉक्स में पूछा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने ये पूछा हुआ था कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है, और यहाँ पर ठीक उसका विपरीत क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हुई है उसका संबंध किस जगह से है। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है, और जो जो शहर दिए गए हैं इनमें से जो आंसर दिया गया है 32वें का जो मुंबई शहर है, इसका संबंध मुंबई शहर से नहीं है। ठीक हो गया। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो जो सबसे फास्ट मेमोरी है दोस्तों वो होती है कैश मेमोरी। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, ये हो चुका है 34वां क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के लिए एमएस वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है, ठीक है। Ctrl+P से प्रिंट होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+C से कॉपी होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों, नया क्वेश्चन आया हुआ था, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो जो दोस्तों निहिलिज्म था इसका विकास रूस में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगे भी जो आपके बड़े बड़े एग्जाम होने हैं वहां पे इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्नलिखित में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो एस्ट्रोलैब जो उपकरण होता है इसका निर्धारण जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है, वो दिया गया आयोग के द्वारा अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसको देखना होगा कि आयोग के द्वारा इसका आंसर चेंज होता है या नहीं होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोलैब का आंसर बहुत जगह सूर्य एवं तारों की स्थितियों के लिए भी दिया गया है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें ग्योट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं कहीं पर इसको गुयार्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर ग्योट्स लिखा है तो बहुत सारे यहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए होंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो गुयार्ड होता है दोस्तों ये किसके द्वारा बनता है? तो ये हमारे समुद्री लहरों की जो लहर होती है इनकी क्रिया के द्वारा बनने वाली एक आकृति होती है। अगर हम बात करें 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो आप दोस्तों जानते होंगे कि जो ग्रेनाइट है ये क्या है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि जो हमारी ग्रेनाइट है ये आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक हो गया। आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा 40वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा से जो क्वेश्चन आया हुआ है, दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। तो किन दो राष्ट्रों का, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है 40वें का, वो दिया गया है ए, भारत और एवं बांग्लादेश, ठीक हो गया। और बहुत से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अफगानिस्तान का आंसर दिया गया है। तो देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर इसमें कितने लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि इसका आयोग का आंसर डिलीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछना कोई भी औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ पर बांग्लादेश भी आंसर सही दे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्शन डालते हैं। अगला हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, बेलाडेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बेलाडेला जो है लौह अयस्क की एक खदान है जो कि हमारे कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ जिले में ये है, ठीक हो गया। बहुत बार आ चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन को आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बेलाडेला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि जो सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। तो जो इसका आंसर दिया गया है 42वें का, ये दिया गया है ज्वारीय वन, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन में रिपीटेड था, लेकिन आप सभी को आगे के लिए ध्यान रखना है कि ये ज्वारीय वनों का में पाया जाता है सुंदरवन।
अगला हमारा 43वां क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 43वें का जो आंसर ए है बिल्कुल सही दिया, 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक हो गया। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अगर आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़े हुए होंगे दोस्तों तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारी दो प्रकार की समितियां मुख्यतः होती है, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति। ठीक हो गया दोस्तों। तो प्राकलन समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है, 15 लोकसभा से होते हैं, सॉरी लोक लेखा जो समिति होती है इसमें, ठीक हो गया दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य क्या होते हैं राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राकलन समिति में सभी सदस्य क्या होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन ढंग से पढ़ते तो आप सभी को समझ में आता। ठीक है। अगर हम बात करें 45वां क्वेश्चन जो हमारा है, 44वें का आंसर बी बिल्कुल सही दिया गया है। और अगर बात करें दोस्तों 45वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारा, बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे पहले भी एग्जाम हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, तो यहाँ से पूछा गया था कि बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस क्रांति से है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिका की क्रांति हुई थी उसमें बोस्टन टी पार्टी का संबंध था और 1773 में बनती है। ठीक हो गया। अगर आप सभी को ये ध्यान रहता कि जो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था किस समय हुआ था, तो उससे आप इसका ऑप्शन भी लगा सकते थे। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी चटगांव शस्त्राघात हमले में सम्मिलित था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड हुआ है, तो ये सूर्यसेन का आंसर बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा नहीं कराया गया जो निर्माण था वो कौन सा था दोस्तों? तो वो था हमारा कौन, मोती मस्जिद। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। ठीक हो गया। आगरे की मोती मस्जिद और दिल्ली की मोती मस्जिद ये दो अलग अलग है, तो दोस्तों ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है। और यहाँ पर जो पंच महल है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। बुलंद दरवाजा है। अगर हम बात करें दोस्तों 48वां जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो कौन सा जो लिया जाता है ये दोस्तों आप सभी को पता रहना चाहिए कि जो स्थानीय मेलों पर कर है दोस्तों ये ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। 49वां क्वेश्चन है, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर 1000 मतलब कि IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कम जो मृत्यु दर थी वो किसकी थी? तो जो इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, वो है हमारा केरल राज्य की। स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों अगर मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो हमारा APO शायद लोअर पीसेस का पेपर भी हुआ था वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है और वहां पर बिल्कुल ऑप्शन भी बिल्कुल सेम दिए गए थे और इसका आंसर बिल्कुल सही है 2015। इसीलिए आपको मैं बार बार दोस्तों कहता हूं कि प्लीज आप कोई भी एग्जाम होता है ना उससे पहले 1 महीने पहले या 20 दिन पहले पुराने पेपरों को बार बार रिवीजन कीजिए, 2 बार 4 बार पेपर को रिवीजन कीजिए और उनको पेपर से पहले देख के जाइए, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर 2-4 क्वेश्चन भी दोस्तों वहाँ से आते हैं ना तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर जो क्वेश्चन गलत करके आता है ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो ये स्मार्ट सिटी जो मिशन है दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल सही दिया गया है, 50वें का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब हमारा 51वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करता है? तो ये सब दोस्तों आप सभी को पता होगा, 51वें का बी बिल्कुल सही है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारा सही है। 52वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ग्रामीण विकास सॉरी भारत 52वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया दोस्तों? ये है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, और 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं कि कितना पुराना क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सार्क शिखर सम्मेलन होना है इस बार कहाँ पर होना है? ये होना है इस्लामाबाद में अभी होने के लिए प्रस्तावित है। अगर हम बात करें 53वें का आंसर सी बिल्कुल सही है। 54वां क्वेश्चन है, ICC महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि देख सकते हैं आपकी यहाँ पर देश का नाम नहीं देकर बिल्कुल शहर का नाम दिया गया है और यहाँ पे सब कंफ्यूज हुए हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों जिसने उस समय करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा कि
स्पोर्ट्स रूम जो है हमारा, यहाँ पर क्या हुआ था, आईसीसी महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप हुआ है। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो दोस्तों ये जो इसकी तीव्रता थी ये कितनी थी? तो ये थी हमारी 7.8 तीव्रता का ये भूकंप आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड से पहले पेपर हुआ था वो हुआ था कनिष्क शाह का। वहां पर यहाँ पर पूछा गया था कि तुर्की में भारत के द्वारा चलाया गया जो सहायता के लिए एक अभियान है वो किसका नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और यहाँ पर उस क्वेश्चन को छोड़ने के बाद अब क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो देख सकते हैं करंट अफेयर किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो आप सभी को आगामी पेपर के लिए तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बड़े बड़े पेपर हैं, सचिवालय का पेपर है, वन दरोगा का पेपर है, और उसके बाद सबसे बड़ा पेपर जो हमारा वीडियो वीडियो का पेपर है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। अभी ये सोच सकते हैं आपकी ये 12th लेवल का पेपर है दोस्तों, अब जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनेगा उसका लेवल क्या रहने वाला है। और यूकेएसएससी ने पहले ही साफ साफ कर दिया है कि इस बार उनका पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा अधिक ऊपर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 2 महीने का समय आपके पास रह गया है। इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपके लिए जो 890 पद हैं वो बहुत स्वर्णिम अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो उसको लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, अगर हमारा 56वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तिथि पूछी गई है, तो ये तिथि जो थी दोस्तों ये है 13 जनवरी 2023 को। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और पहली बैठक रामनगर में हुई थी। कब हुई थी? 28 मार्च से 30 मार्च के बीच में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगर हम बात करें उत्तराखंड में कितनी बैठकें होनी है, 3 बैठकें यहाँ पर उत्तराखंड में होनी है। एक रामनगर में हो गई है और 2 अभी ऋषिकेश में होनी है। अगर हम बात करें दोस्तों, 58वां क्वेश्चन है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन A B C D आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आंसर आपको देने वाला हूँ आयोग की आंसर की के अनुसार। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा विधायी प्रक्रिया के द्वारा जो दिया गया कथन है ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 59वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों, क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों शब्दों का वहाँ प्रयोग किया गया है, ना कि, और आपको ये भी याद ध्यान रखना है, हिंदुस्तान शब्द का वहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, 59वें का आंसर भी बिल्कुल सही है। 60वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अब हमारा जो सेक्शन सी है भाग 3 वो है उत्तराखंड बिल्कुल विधि जानकारियों वाला जो रहने वाला है। अब दोस्तों इसमें भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए। अगर बताऊं कि यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो इसलिए आप सबको ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा क्या दिया गया, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि आयोग के द्वारा आंसर गलत दिया गया तो आप सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो पहला दिया गया 61वां क्वेश्चन उनमें से है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, नरेंद्र सिंह नेगी, इनको 2021 में मिल चुका है गौरव सम्मान, ना कि 2022 में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है 61वें का। अगर हम बात करें 62वां क्वेश्चन जो है हमारा, वो है 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराना नौला स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है, वो कहाँ पर है? अब दोस्तों यहाँ पे इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि पुराने पेपर को देखना चाहिए। तो कनिष्क शाह, उसी से जस्ट 1 महीने पहले पेपर हुआ था कनिष्क शाह का, वहाँ पर पूछा गया था कि सुनहरा कोट का जो ये सुनहरा कोट से ही पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको धरोहर में शामिल किया गया, ये कौन सा नौला है? तो वो था सुनहरा कोट का नौला। ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर बिल्कुल सही है वो है 63वां का आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, दुर्गेश पंत जी। 64वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं को हिमस्खलन के कारण किस चोटी में मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो द्रौपदी का डांडा है, ठीक है, उत्तरकाशी में जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कुछ यहाँ पर जो हमारे क्या थे
पर्वतारोही इनकी द्रौपदी का डांडा यहाँ पे हिमस्खलन हुआ था, वहां पर दबने से मृत्यु हो गई थी। ठीक हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों 65वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये तो डायरेक्टली परीक्षा वाणी से उठाया गया क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या है? चौथा बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें 66वां क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों वो किसमें है? तो यहाँ पे जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो दिया गया है बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर बी दिया गया। अब देखना होगा दोस्तों, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार इसका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है उत्तरकाशी। ठीक है, अब देखना होगा आयोग के द्वारा जब यहाँ पर अभ्यर्थी आयोग यहाँ पर आंसर के पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि जो अगला हमारे पास 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो गौना भूस्खलन है, नैनीताल भूस्खलन है, कर्मी भूस्खलन है, तवाघाट भूस्खलन है। तो 67वें का जो आंसर रहने वाला सी बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1998 में हुआ था ये तवाघाट भूस्खलन नहीं हुआ था। ठीक हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो नैन सिंह जो है, पंडित नैन सिंह रावत, ये क्या है? अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। 68 का एक आंसर बिल्कुल सही है। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो वो बी, बाड़ाहोती जो है उत्तरकाशी में नहीं है। 70वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। जो यूनेस्को जो विरासत स्थल है इनमें से किसको यहाँ पर शामिल किया गया है? तो कौन सा इसमें से है? तो नंदा देवी बायो रिजर्व स्फीयर जो है हमारा, इसको यूनेस्को ने विरासत स्थल में शामिल किया है। उत्तराखंड की किन दो महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर था। कविता देवी और निकिता चौहान जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। लक्ष्य सेन और चिराग सेन दोनों भाई हैं और इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए और आगे भी पेपर में ये पूछा जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें 73वां क्वेश्चन की, तो वो रहने वाला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पूर्वी धौली और कुठी आंगती है ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। 74वां क्वेश्चन है, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हरी भरी उम्मीद पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है शेखर पाठक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए शेखर पाठक जी का नाम। पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो सुपकारपति है इसके द्वारा जो आयोग का आंसर है ये है राजकीय भोजनालय का प्रभारी। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। 76वां क्वेश्चन है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्वालादा जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा पवार शासक उत्तराखंड 77वां क्वेश्चन है, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो कौन सा शासक था? ये दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो श्याम शाह का आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। 78वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट हाल ही में आई थी और ये बताया गया था कि पौड़ी में जो है सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है और सबसे ज़्यादा खंडहर या भूतहा गांव है वो पौड़ी में ही है। भूतहा गांव क्यों कहा गया? कि सब लोग वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, वहाँ खंडहर बन चुका है और वहाँ पर कोई नहीं रह रहा, तो निर्जन हो चुका है बिल्कुल गाँव, इसलिए उसको भूतहा गाँव की संज्ञा दी गई है। पप्पू कार्की का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप सभी को जानते होंगे कि पप्पू कार्की का संबंध किससे है? संगीत से है। ठीक हो गया। 80वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 1916 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है और 10 साल के बाद क्या होता है, इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। 81वां क्वेश्चन, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो पौड़ी गढ़वाल में ये है। हरेला उत्तराखंड का क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे हरेला क्या है, उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो 83 आंसर है वो दिया गया है डी, फूलों वाली की सैर। ये कोई भी एक हमारा उत्तराखंड का त्योहार या उत्सव नहीं है। ठीक हो गया। 84वां क्वेश्चन, जाड़
उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो जाट है दोस्तों, ये क्या है, भोटिया की एक क्या है, उपजाति है। आप सभी जानते होंगे कि जो भोटिया की जो जाट जनजाति है, उपजाति जो है, ये उत्तरकाशी में निवास करती है और ये अपने आप को क्या कहती है, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं और ठीक हो गया, और उत्तरकाशी में निवास करते हैं। ठीक, 85वां क्वेश्चन है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले एक वीडियो दी हुई है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। दोस्तों आप सभी जाके उस चीज़ को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन वन्यजीव विहारों से या राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले नंदा देवी 22 वर्ष से पूछा गया था और अभी यहाँ पर गोविंद वन्यजीव विहार से पूछा गया है। उससे पहले वाले कनिष्ठ शाखा में कॉर्बेट नेशनल पार्क से पूछा गया था और उससे पहले यहाँ पर फूलों की घाटी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को वहाँ पे ये जो मेरे द्वारा बनाई गई है राष्ट्रीय उद्यानों पे एक वीडियो, उसको आपको जाके देखना है। वहाँ पे मैंने वहाँ पे उनकी स्थापना कहाँ पर, ये उनकी लोकेशन क्या है और उनसे संबंधित फैक्ट जो है वहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ बता दूँ कि जो गोविंद वन्यजीव विहार है ये उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नया है और आप सभी को ध्यान रखना है कि आगे ही पूछा जाएगा। और ये भी किसकी पुस्तक है? शेखर पाठक जी की ये पुस्तक का नाम है और 2 क्वेश्चन शेखर पाठक से आप पूछे गए हैं। अगला अगर बात करें, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, एक हिंदी में ही पूछा गया। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई है? तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वो दिया गया है 87 का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है बी, अल्मोड़ा छावनी, और 86 का जो आंसर दिया गया है डी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगर हम बात करें 88वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो दोस्तों इसके जो आय के द्वारा आंसर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है 6.090 हजार मीट्रिक टन। ठीक हो गया, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर हम बात करें निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का मूल्यांकन किस जिले में हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है देहरादून जिले में। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक के कितनी थी, सॉरी क्या थी? तो ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि 92वें क्वेश्चन में कि जो सर्वाधिक निर्यात मद दर थी वो किस चीज में थी? तो ये किस में थी? तो आई के दौरान सर्च कर दिया गया है केमिकल्स प्रोडक्ट में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ पर है? साइंस सिटी। इस आप जानते होंगे कि देहरादून को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 94वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ पर है? तो भारत का जो प्रथम लाइकेन पार्क है दोस्तों ये है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। 94 का आंसर भी बिल्कुल सही है। 95वां क्वेश्चन पूछा गया, पर्वतीय कस्तूरी मृग, सॉरी 95वां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना होगा कि इसका आंसर के द्वारा क्या दिया गया है। तो इसका आंसर जो दिया गया है 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑप्शन बी दिया गया है 1 और 3। ठीक है दोस्तों, एक क्या दिया गया कि एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है और तीसरा दिया गया कि यह अवैध शिकार के कारण खतरे में है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर 96वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है अभी वन्यजीव अभयारण्य से। तो 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 6 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। तो दोस्तों मैं आप सभी को फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल पर जाइए और मैंने वहाँ पर उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय जो हमारे वन्यजीव अभयारण्य है उत्तराखंड में उन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और यही साथ ही मैंने यहाँ पर उत्तराखंड के जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उनके बारे में भी ब्रीफली एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके भी आप वॉच कर सकते हैं और आगामी पेपर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अगला हमारा जो क्वेश्चन है 97वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में।
अगर हम बात करें, देख सकते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों से। अगर हम बात करें दोस्तों, 98वां क्वेश्चन है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी पुस्तक के जो लेखक हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है ए केशव दास अनुरागी जी। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो नाक में नहीं पहने जाने वाला जो है वो है मूर्खी। ठीक है दोस्तों, बी बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर हम बात करें, जो हमारा 100वां क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो उत्तराखंड में जो रागी होता है उसको मंडवा कहा जाता है। ठीक है, रागी मतलब होता है मंडवा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको उत्तराखंड जो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई है उसके अनुसार पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई आयोग के द्वारा आंसर की जो दी गई है उसके अनुसार कोई आंसर गलत बोल दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर संख्या के साथ, उसके साथ मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर सही करके उसको पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।